श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पंचगावः समुत्पन्नाः मध्यमाने महोदधौ तासां मध्ये त्वयानन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम
लाल की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री रणछोड़राय की जय, श्री श्री राधा गोपाल प्रभु की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री पंढरीनाथ भगवान की जय, भक्तराज श्री रामदास बोढ़ाना की जय, श्री डाकोर धाम की जय, श्री दाऊजी महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय, सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री राजा रणछोड़राय श्री गोपाल प्रभु रस महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय, श्री पथमेड़ा गोधाम की जय, श्री जड़खोर गोधाम की जय, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। जय श्री राधे। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री रणछोड़ राय प्रभु की महती कृपा करुणा से श्री डाकोर धाम में श्री राधा गोपाल प्रभु के दिव्य रस महोत्सव में पूज्य संतों की मंगलमयी सन्निधि में महज्जनों की उपस्थिति में हम आप सबको रस महोत्सव के माध्यम से मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरदास जी की परंपरा के पूज्य आचार्य चरण श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए श्रीमन माध्व गौड़ेश्वराचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की पवित्र परंपरा में समुद्भूत
श्रीमद् भागवत के अत्यंत उत्कृष्ट परिमार्जित वक्ता, श्रीमद् राम कथा के भी अप्रतिम वक्ता, श्री चैतन्य चरित्र के अप्रतिम वक्ता, आदरणीय पूज्य श्री गोस्वामी पुंडरीक जी महाराज को प्रणाम करते हैं। उनके निकट ही विराजमान निरंतर श्री नामरूप लीला धाम के रस में डूबे रहने वाले हम सबके परम पूज्य श्रद्धेय पूज्य बाबा श्री अलवेली शरण जी महाराज को दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। श्री वेद मंदिर वाले पूज्य स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज, पूज्य मुनि जी महाराज एवं साक्षात दत्त भगवान की कृपा के मूर्त विग्रह हम सबके परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवगढ़ वाले बाबा जी महाराज, सब संतों के खूब खूब लाडले श्री राधा कृष्ण जी महाराज एवं विराजमान सभी पूज्य संतों के ब्राह्मणों के चरणों में यथा योग्य प्रणिपात पुरस्सर भगवत चरित्रों का स्मरण किया जा रहा है। क्या करें, हमको कथा कहने का सबूर नहीं है, कह ही नहीं पाते हैं। इसलिए बार बार ये भी निवेदन करते हैं कि सप्ताह कथा तो बिल्कुल कठिन ही है, एकदम कठिन है, और बहुत कुछ सोचते हैं, जो सोचते हैं वो तो होता ही नहीं, हुआ ही नहीं आज तक, और होना भी नहीं चाहिए। व्यास जी ने कहा था द्वारिका लीला, लेकिन दिन तो बीत रहे हैं, द्वारका लीला तो बहुत अवशिष्ट है। हम लोगों को अपने जीवन में करना ही क्या है, और कुछ करना है? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। बस 3 ही काम करने हैं, दूसरा चौथा कोई काम करना नहीं है। तो यदि जीवन रहा, भगवान का बनाया हुआ विधान रहा, तो इसी प्रकरण को फिर आगे भी कहा जाएगा। अच्छा है, आज व्यासी व्यासपीठ से कह रहे थे कि उत्सुकता बनी रहनी चाहिए। उत्सुकता समाप्त होते ही फिर आकर्षण भी ढीला पड़ जाता है, फिर वह सुख नहीं रहता है। तो अच्छा है, यह भी एक उत्सुकता बनी रहेगी कि अरे इस बार तो कुछ सुना ही नहीं, शायद अगली बार सुना में, शायद फिर अगली बार सुना में। तो इस उत्सुकता की प्रतीक्षा भी सुख प्रदायिनी है। इस भाव से देखिए, आज व्यासपीठ से व्यास जी ने बहुत ऊंची बात कही। भगवान अर्चावतार स्वरूप में हमें प्राप्त हैं, और अर्चावतार स्वरूप में और परात्पर स्वरूप में अणुमात्र भी भेद नहीं है, अणुमात्र भी भेद नहीं है। भगवान के 5 स्वरूप माने गए, पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी और अर्चावतार, ये 5 स्वरूप हैं भगवान के। वैष्णव ग्रंथों में भगवान के 5 स्वरूप स्वीकार किए गए। पर माने परात्पर, जो परम व्योमनी
अवस्थित विरजा के उस पार त्रिपाद विभूति, नित्य गोलोक, नित्य वैकुंठ, नित्य साकेत, अपने उपास्य इष्ट का धाम। वो परात्पर स्वरूप है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने वैकुंठ का दर्शन कराया। तो बाबा ब्रह्मा जी का देह हम लोगों के जैसा नहीं है, पार्थिव देह थोड़ी है ब्रह्मा जी का, दिव्य अप्राकृत देह है ब्रह्मा जी का। ज्ञानमय देह है, तपोमय देह है ब्रह्मा जी का। वे ब्रह्मा जी अपने उस दिव्य शरीर से भी वैकुंठ नहीं गए। भगवान ने द्वितीय स्कंध के अनुसार ब्रह्मा जी को ध्यान में वैकुंठ का दर्शन कराया। ब्रह्मा जी भी ध्यान में पहुंचते हो, वो परात्पर धाम है भगवान का। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरया। समाधि में उसका अनुभव करते हैं, ध्यान की अवस्था में उसका अनुभव करते हैं। ये पर स्वरूप है। विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति के लिए समय समय पर जो भगवान अवतार ग्रहण करते हैं वो विभव अवतार है। विभवावतार। ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान ने मत्स्यावतार ग्रहण कर लिया। हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए प्रहलाद जी की रक्षा के लिए नृसिंह स्वरूप ग्रहण किया। इत्यादि प्रकार से विशेष प्रयोजनों की सिद्धि के लिए मत्स्य, कच्छप, वाराह, हंस, हयग्रीव आदि स्वरूपों को भगवान ग्रहण करते हैं। ये भगवान का विभवावतार है। व्यूहावतार। इस व्यूहावतार को वैष्णवाचार्यों ने परिपूर्णावतार कहा है, क्यों व्यूह का मतलब होता अपनी संपूर्ण ऐश्वर्य और माधुरी की शक्ति से युक्त होकर भगवान पधारते हैं। श्री रामावतार में भी चतुर्व्यूह, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चतुर्व्यूह है। और श्री कृष्णावतार में भी चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह है। ये व्यूहावतार है। पर विभव व्यूह चौथा है अंतर्यामी अवतार। सबके हृदय में भगवान विराजमान है, यह अंतर्यामी स्वरूप है। और पांचवा भगवान का स्वरूप है अर्चावतार। एक बार श्री जी ने ठाकुर जी से प्रेम कलह किया। दोनों में भेद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे ठाकुर जी कृपा मूर्ति हैं, कृपा करने वाले हैं, पर हमारी श्री राधा रानी कृपा करने वाली नहीं है। वो कृपा बरसाने वाली है, इसलिए तो उनको बरसाने वाली कहते हैं। बरसाने वाली को वर्षा करने वाली। बोलो बरसाने वारी की। हमारे ठाकुर जी कृपा करने वाले, पर श्री जी कृपा करते नहीं, बरसाती हैं कृपा। कृपा करते समय कुछ विचार भी किया जा सकता है कि इस पर कृपा करनी है, इस पर नहीं करनी है, पर वर्षा के समय भेद नहीं रखा जाता है। शुचि अशुचि, योग्य अयोग्य, सर्वत्र वर्षा होती है।
हमारी श्री जी वामस स्वभाव वाले हम जीवों को ठाकुर के शरणागत करने के लिए ही सतत श्री ठाकुर के वामांग में विराजती है। ये निकट न हो तो हम लोग तो कलिमल ग्रसित जीव हैं। ब्रह्मा जी शंकर जी की कोटि के महानुभाव भी भगवत शरणागति के लिए अनधिकारी सिद्ध हो जाएंगे। जीवों के अनंत दोषों को झुठला करके अपने प्रियतम से यह आग्रह करने वाली हमारी श्री जी ही है, ये आपका ही है, आप क्यों इसे ठुकरा रहे हैं? न कश्चिन्न अपराध्यति, ऐसा कोई सृष्टि में है जिससे अपराध न बने? इसलिए श्री जी के प्रति जिसका अनुराग नहीं है उसकी भक्ति में, उसके प्रेम में, उसकी वैष्णवता में संदेह है। सर्वोपरि है श्री जी। अब प्रेम भी तभी सिद्ध होगा भगवान में जब श्री जी के चरणों में अनुराग होगा, नहीं तो प्रेम सिद्ध नहीं होगा। प्रेम का एक सिद्धांत है, हम पुंडरीक जी से प्रेम करते हैं, अब पुंडरीक जी राधा कृष्ण जी से प्रेम करते हैं, तो यदि हम पुंडरीक जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें राधा कृष्ण जी से अधिक प्रेम करना पड़ेगा, तब पुंडरीक जी प्रसन्न होंगे। हम जिससे प्रेम करते हैं उससे तो खूब प्रेम का प्रदर्शन करें, और वह जिससे प्रेम करता है उसको फूटी आंख से न देखें, तो लाख कोशिश कर लो आप हमारे प्रेम को दिखावा ही समझेंगे, रीझेंगे कभी नहीं। हमारे ठाकुर की सर्वाधिक प्रीति श्री लाडली जी में है। हम लोग श्री जी को प्रसन्न करने के लिए श्री लाल जी का गुणगान करते हैं और लाल जी को प्रसन्न करने के लिए श्री प्रिया जी का गुणगान करते हैं। कृष्ण कृष्ण जपकर श्री राधा रानी को आह्लादित करते हैं, राधा राधा जपकर श्याम सुंदर को आह्लादित करते हैं। ठाकुर जी के अवतार में भगवान जीवों को अत्यंत सुलभ हुए, इसके मूल में श्री जी की करुणा ही है। नहीं तो ये बैठे रहते साथ में आसमान पे, ब्रह्मा जी तो पहुंचना है पहले, हम लोग कहां से पहुंच सकते इनके पास। श्री जी ने प्रेम कलह करते हुए कहा कि हे प्रियतम, आप जीवों को अत्यंत दुर्लभ बने हुए हैं, यह आपकी दुर्लभता हमें अतिशय पीड़ा दे रही है। करुणा सागर, दया सागर, कृपा सागर आपके नाम झूठे पड़ रहे हैं, इन्हें सत्य करने के लिए आप अपने अंशभूत इन जीवों को सुलभ बन जाइए, आप इनके लिए सुलभ हो जाइए। ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, तुम किसी तरह से राजी हो, तुमको राजी रखना यही तो हमारे लिए आवश्यक है। तो ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, त्रिपाद विभूति परम व्योमनी अवस्थित इस वैकुंठ गोलोक साकेत तक सबकी गति नहीं है, तो चलो एक ब्रांच, एक शाखा सत्यलोक के ऊपर स्थापित कर देते हैं। रमया प्रार्थ्यमानेन, भगवती रमा की प्रार्थना पर रमा वैकुंठ की स्थापना की। ये प्रकृति मंडल के सीमा में है, जिसके द्वार पर श्री ध्रुवलोक अवस्थित है।
यहां देवताओं का आवागमन भी रहता है, सनकादिकों का आवागमन भी यहां होता है, नारद जी का आवागमन बना रहता है यहां। इसे रमा वैकुंठ कहते हैं। श्री जी ने कहा अभी मैं प्रसन्न नहीं हूं आपकी करुणा से। आपने सत्यलोक के ऊपर रमा वैकुंठ की स्थापना मेरी प्रसन्नता के लिए की, तो क्या किया आपने? अरे वैकुंठ तक तो देवताओं की भी गति नहीं है, सब देवता भी ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो यहां आपके निकट पहुंचेगा कौन? महाभारत में एक प्रसंग है, केवल संकेत कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मांड की अलग अलग सभाओं का वर्णन करके सुनाया युधिष्ठिर को। तो जब युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज आपने इंद्र की सभा, कुबेर की सभा, वरुण की सभा, यमराज की सभा, सब सभाओं का अलग अलग वर्णन किया, किंतु आपने ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन नहीं किया। ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन करके सुनाइए। तो नारद जी ने कहा है, महाभारत मूल में लिखा है, आप ग्रंथ उठाकर देख सकते हैं, उसमें लिखा है, नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन संभव नहीं है। क्यों? 10,000 वर्ष तक कठोर तप करने के बाद ब्रह्मा जी की सभा में मुझे प्रवेश प्राप्त हुआ था। नारद जी कह रहे हैं 10,000 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी की सभा में मैं पहुंचने का अधिकारी हुआ। तो आपने देखा तो है ही है, वर्णन कीजिए। बोले फिर भी वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वहां की प्रत्येक साज सज्जा प्रतिक्षण और अधिक विलक्षण हो जाती है। अभी एक क्षण पहले जो सौंदर्य था ना सभा का, दूसरे क्षण में उससे विलक्षण, तीसरे क्षण में उससे विलक्षण। तो एक जैसा सौंदर्य हो तब तो वर्णन करें, हर क्षण बदल रहा है तो हम कैसे वर्णन करें? तो ब्रह्मा जी की सभा में भी सबकी पहुंचने की पात्रता नहीं है, फिर भला ब्रह्मलोक से ऊपर स्थित रमा वैकुंठ में कौन पहुंचेगा? आप थोड़ा और सुलभ बन जाइए। ठाकुर जी बोले चलो, तुम्हारा मन नहीं मानता है तो हम क्षीर समुद्र के मध्य श्वेत दीप वैकुंठ को प्रकट कर देते हैं। क्षीराब्धि वैकुंठ, ये तो धरती पर ही है ना, क्षीर समुद्र धरती पर ही है। श्री जी बोली कि अब भी आप चतुराई खेल रहे हो। इन चर्म चक्षुओं से श्वेत दीप का, क्षीराब्धि का दर्शन ही नहीं होता। जब क्षीराब्धि का दर्शन ही नहीं होता, आज वैज्ञानिक खोज पाए हैं क्षीर सागर को, श्वेत दीप को खोज पाए हैं। कथनचित खोज लेते तब तो रही से ही गैया और समाप्त हो जाती, पर वहीं से कोई न कोई जुगाड़ बिठा लेते और पूरी दुनिया में दूध की सप्लाई वहीं से शुरू हो जाती। नहीं खोज पाए। तो क्षीराब्धि वैकुंठ, श्वेत दीप वैकुंठ में आप विराजते हैं, उसमें भी दुर्लभता है। भगवान बोले चलो हम पहाड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। लोकालोक पर्वत पर भगवान ने भूमा पुरुष वैकुंठ की स्थापना की। बोले अब तो सुलभ हैं। श्री जी बोली अब भी दुर्लभ है। 10वें स्कंध के उत्तरार्ध में द्वारिका लीला में मृत ब्राह्मण पुत्र को लेने के लिए भगवान अर्जुन के साथ गए हैं, तो क्या बिना भगवान के अर्जुन वहां पहुंच सकते थे लोकालोक वैकुंठ में? भौमा पुरुष की सन्निधि में बिना भगवान की कृपा के अर्जुन भी नहीं पहुंच सकते। वहां भी दुर्लभता है। तब ठाकुर जी ने कहा कि चलो अब चिंता मत करो, अब हम कर्म भूमि भारतवर्ष में ही अपने धाम को प्रकट कर देते हैं। भगवान के इस धाम को ही भू वैकुंठ कहा गया। श्री अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, द्वारिका, डाकोर, ये सब जितने धाम भगवान के हैं, ये सब भू वैकुंठ हैं, पृथ्वी पर प्रकट वैकुंठ हैं। बोले अब तो हम सुलभ हैं।
श्री जी ने कहा महाराज, यद्यपि धाम में आपकी नित्य लीला हो रही है, पर जीवों को उसकी अनुभूति कहाँ हो पाती है। जब अवतार काल में आप लीला करके और लोगों को कृतार्थ करते हैं, प्रेमदान करते हैं, उस काल के जीव तो धन्य होते हैं, पर लीला संवरण के पश्चात फिर धाम के भौम स्वरूप का ही अनुभव जीव कर पाते हैं, दिव्याति दिव्य रसमय स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते। अभी भी दुर्लभता आप में बनी हुई है। ठाकुर जी बोले अब हम बिल्कुल शिकायत हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। क्या? बोले सबके अंतर्यामी बन जाते हैं, सबके भीतर बैठ जाते हैं। मक्खी मच्छर कीट पतंग मनुष्य पशु पक्षी चराचर सब में विराजमान हो जाते हैं। अब तो सुलभ हो गए कि नहीं? श्री जी ने कहा महाराज अब तो और ज्यादा दुर्लभता है। कैसे? जैसे आप कहें कि बाबा प्यास लगी है, जल पिएंगे। अच्छा पानी पिएंगे, प्यास लगी है, जहां आप बैठे ना उसी के नीचे पानी है, खोद लो और पी लो। क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हमारी बात झूठी तो नहीं है। जहां आप बैठे हैं वहीं पानी है, पर कितने हाथ पर निकलेगा, कितने फिट पर निकलेगा, कितनी कठिनाई से निकलेगा और कैसा निकलेगा, क्या प्यासा व्यक्ति तब तक प्रतीक्षा कर पाएगा? प्यासे का समाधान तो नहीं हुआ। तो अंतर्यामी स्वरूप की अनुभूति कुआं खोद के पानी पीने के जैसी है। थोड़ी देर के लिए तो चित्त समाहित नहीं हो पा रहा है। कथा कीर्तन में भी हमारी ये दशा है कि हम शरीर से यहां बैठे हैं, पता नहीं मन कहां कहां जा रहा है। इसलिए श्री कबीर दास जी ने कहा, कथा हो ये तह श्रोता सोवे, बक्ता मूड पचाया रे। कथा हो ये तह श्रोता सोवे, बक्ता मूड पचाया रे। होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनक न नींद सताया रे। होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनक न नींद सताया। डर लागे अरु हांसी आवे, डर लागे अरु हांसी आवे। अजब जमाना आया रे, अजब जमाना आया रे भाई, अजब जमाना आया रे। अजब जमाना आया रे भाई, अजब जमाना आया। मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे, कहे नाज नहीं आया रे। मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे, कहे नाज नहीं आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना। बेश्या नाच नचाया रे, डर लागे अरु हंसी आवे। अजब जमाना आया रे, डर लागे अरु हंसी आवे। अजब जमाना आया। भंग तमाकू सुल्फा गांजा, सूखा खूब उड़ाया रे। भंग तमाकू सुल्फा गांजा, सूखा खूब उड़ाया रे। गुरु चरणामृत नेम न धार्या, गुरु चरणामृत नेम न धार्या।
मधुआ चाखन आया रे, डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना। कथा होए ताह श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे, कथा होए ताह श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे, होए जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे, होए जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। उल्टी चाल चली दुनिया में, ताते जिय घबराया रे, उल्टी चाल चली दुनिया में, ताते जिय घबराया रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि चरणन चित लाया रे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि चरणन चित लाया रे। थोड़ी देर के लिए भी हम अपने मन को समाधान समाहित नहीं कर पाते हैं, चित्त वृत्ति का निरोध नहीं कर पाते हैं। आप लोगों में से तो बहुत अच्छे अच्छे साधक आप लोग बैठे हैं, हम अपनी बात कहते हैं, जैसी ईमानदारी से हमें माला फेरनी चाहिए वैसी ईमानदारी से हम माला नहीं फेर पाते हैं। तज्जपस तदर्थ भावनम नहीं हो पाता है। इसलिए हम अपने नियम को कभी नियम नहीं मानते, हम अपने नियम को खाना पूर्ति मानते हैं। नियम नहीं है, हमारे जैसे लोगों का जो नियम है वो नियम नहीं है, खाना पूर्ति है। आहा, नियम उसको कहते हैं जहां आत्मविस्मृति हो जाए। जिस दिन ऐसी अवस्था आ जाए समझ लेना नियम बन गया। कहां नियम हो पाता है, खाना पूर्ति हो रही है। ऐसे हमारे जैसे चंचल वृत्ति वाले मलिन अंतःकरण वाले जीवों को कह दिया जाए कि तुम समाधि में भगवान के अंतर्यामी स्वरूप का अनुभव करो, तो उनके लिए उतना ही कठिन है जैसे प्यासे को कहा जाए कि कुआं खोद के पानी पियो। तब श्री ठाकुर जी ने कहा, हे लाडली जी, हम जीवों को अत्यंत सुलभ हो जाते हैं, अब आप शिकायत नहीं कर पाओगी। ठाकुर जी अर्चावतार रूप में प्रकट हो गए। अर्चावतार रूप में भगवान अत्यंत अत्यंत सुलभ है। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। इस वचन को चरितार्थ भगवान अर्चावतार रूप में ही करते हैं। जब अपने सेव्य ठाकुर जी को जगाओ तब बेचारे जग जाएंगे, और जब सुबह तब सुबह जाएंगे। अब हमारे ठाकुर जी जिनके साथ हम सदा रहते हैं, वे हमारे ठाकुर जी बड़े परेशान रहते होंगे। क्यों कभी 1:30 बजे 2 बजे रात को पहुंच रहे, तब तक ठाकुर जी संपुट में विराजमान है, और फिर 2 बजे 2:30 बजे उनको सेज बिछाई जा रही है, उनको शयन कराया जा रहा है, और उस समय उनको भोग धराया जा रहा है। अब फिर सवेरे कहीं जल्दी भाग के जाना है, तो ठाकुर जी ये नहीं कह सकते कि आज थोड़ी तबीयत नरम है, थोड़ा तान दुपट्टा थोड़ी देर सोने दीजिए। अरे आप परेशान हो तो हमें क्यों परेशान कर रहे हो? वो हमसे पहले यात्रा के लिए राजी हैं, तैयार हैं। कैसे ठाकुर जी, कितने करुणामय, कितने सहज, कितने सुलभ।
ये अर्चावतार स्वरूप से ही तो द्वारिका छोड़कर डाकोर पधारे हैं। अब भक्त प्रीति को भगवान ने चरितार्थ किया इस स्वरूप में। भक्त ने कहा महाराज चलने के लिए राजी हो, वहां कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, हम बहुत गरीब हैं, बाजरे के रोट खाने को मिलेंगे, अब कभी वो भी नहीं मिले, हो सकता खाली तुलसी दल और एक गिलास जल आपको पी के रहना पड़े। ठाकुर जी बोले तुम्हें पता नहीं है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। हम एक तुलसी के दल पर भी रीझ जाते हैं, बिक जाते हैं, तुम चिंता मत करो। जैसे लोक में भी किसी का गहरा प्रेम हो जाता, वो कहता भैया देखो ऐसा मत करो, हम तो बहुत सामान्य व्यक्ति हैं, हमसे प्रेम कर रहे हो, तुमको बड़ी बड़ी समस्याएं उठानी पड़ सकती हैं। बोले कुछ भी हो, अब तो हो गया सो हो गया, तुम जैसे रहोगे वैसे हम रह लेंगे। ठाकुर जी सज धज के तैयार हैं रामदास बोढ़ाना के साथ चलने के लिए। बोले ये सब कपड़ा उतारो, कीमती वस्त्र उतारो, एक धोती पहन लो, एक गमछा कंधे पर डाल लो, बस कोई आभूषण श्रीअंग में नहीं रहना चाहिए। ठाकुर जी ने सब उतार के फेंक दिया। और यहां आए तो रामदास बोढ़ाना भगत की गृहिणी गंगाबाई, उनकी इतनी पतला सोने का तार, उसकी बारी, और शरीर पर महाराज जी कहीं सोना नहीं था उनके, इतने गरीब थे। एक हम समझते हैं रत्ती दो रत्ती की बारी होगी, इतनी महीन सोने की बाली, उस बाली पर ठाकुर जी तुल गए, तुले नहीं, रणछोड़ राय जी का पल्ला ऊपर झूल रहा है और गंगाबाई की बारी भूमि से चिपकी हुई। ठाकुर जी बोले भाई देखो, बात तो ये हुई थी कि बराबर का सोना देंगे, पर हम उदार हैं, हमारे भगत भी उदार हैं, ज्यादा ही ले जाओ। अरे बोले महाराज आपने हमको ठग लिया। बोले अब ये तो तुम ही अनुमान करो कि किसने किसको ठगा। अर्चावतार स्वरूप से भगवान ने जितनी लीलाएं की हैं, आप अन्यथा न मानना, साक्षात प्रकट होकर वैसी लीलाएं नहीं की हैं जैसी लीलाएं भगवान ने अर्चावतार स्वरूप से की हैं। हमारी बात पर भरोसा न हो तो हमारे मोहल्ले के ठाकुर हैं राधा रमन लाल जी, हमारे सबसे निकट वही पढ़ते हैं, इसलिए वहां हम ज्यादा दर्शन वर्ष में कर लेते हैं और आगे दर्शन आलसी होने के कारण कम कर पाते हैं, पर वहां ज्यादा दर्शन हो जाते वर्ष में, जब जब अवसर मिलता तब दर्शन हो जाते। शालिग्राम स्वरूप से ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए। और महाराज जी श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की परंपरा में कई पीढ़ियों तक राधा रमण जी प्रत्यक्ष वार्तालाप अपने अर्चकों से करते रहे, प्रत्यक्ष। आज भी अधिकारी लोग श्री ठाकुर जी से वार्ता करते हैं। पंढरपुर में श्री पंढरीनाथ भगवान अर्चावतार स्वरूप में विराजमान हैं। पंढरीनाथ भगवान ने अपने भक्तों के साथ कितनी मधुराति मधुर लीलाएं की हैं। संपूर्ण मराठी भक्ति साहित्य पंढरीनाथ भगवान की मधुर लीलाओं से भरा पड़ा है। हमारे जतिपुरा गिरिराज जी में विराजने वाले श्री जी बाबा श्रीनाथ जी महाराज कितनी लीलाएं की हैं अपने भक्तों के साथ, क्या कहना। हमारे व्यास जी कह रहे थे ना, पूज्य पुंडरीक जी महाराज, माखन चोर
तो ये रणछोड़ महाराज ब्रज में भी रणछोड़ हो गए हैं। वस्तुतः सच्ची बात ये थी कि कोई आया ही नहीं था, कोई म्लेच्छ नहीं आया था, लेकिन हमारे श्रीनाथ जी मंदिर में विराजे भये, हवेली में विराजे भये, थर थर कांपवे लगे। श्री गुसाई जी के नेत्र भराए, हृदय भरायो जय जय, कैसे कांप रहे हो। ठाकुर जी बोले म्लेच्छ आया, म्लेच्छ आया, म्लेच्छ आया। मुसलमानों को आतंक था ही, और ये बोले कहीं बताइए। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र, कंस आदि, इनके लिए तो वो थर थर नहीं कांपे, और ये तो ऐसा है जैसे कोई सिंह मरी मूष्टि के डर से थर थर कांपने लग जाए। ऐसी ठाकुर जी ने लीला की। बोले जय जय, फिर क्या किया? बोले हमको बचाओ, रक्षा करो हमारी, छिपाओ हमको, किसी सुरक्षित स्थान में ले चलो। कहां ले चलें? तो टोड़ के घने में ले चलो। पालकी नहीं थी, रथ नहीं था, सवारी नहीं थी, बैलगाड़ी भी उपलब्ध नहीं हो पाई। हम तो कम से कम ठाकुर जी की दया से बैलगाड़ी में तो बैठे हैं। बैलगाड़ी भी उपलब्ध नहीं हो पाई। सद्दू पांडे के यहां एक भैंसा था, आनेौर के सद्दू पांडे के यहां भैंसा था। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, हम भैंसा पे ही चलेंगे। क्यों? हमारे साले साहब शाश्वत सवारी भैंसे की करते हैं, तो उनके बहनोई साहब थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं तो क्या आश्चर्य है। जमराज भगवान के साले साहब है ना, भैंसा पर सवारी करते हैं, तो कोई बात नहीं, कभी जीजा भी बैठ जाएगा। ठाकुर जी राजी हो गए। भगवान ने यह दिखाया कि ब्रजभूमि के बाहर के देवता बनना भी श्रेष्ठ नहीं है, ब्रजभूमि में भैंसा बनना भी श्रेष्ठ है। कभी न कभी सौभाग्य आएगा कि मैं तुम्हारी पीठ पर आ जाऊंगा। भैंसे को गोविंद कुंड के जल से स्नान कराया गया, सुंदर इत्र की मालिश की गई, कोमल आसन बिछाया गया, ठाकुर श्रीनाथ जी विराज गए। अब भैंसा चला। ठाकुर जी बोले बचाओ बचाओ, गिर जाएंगे गिर जाएंगे, पकड़ो 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 पकड़ो। अब श्री मंदिर में तो बड़ी मर्यादा है, वहां कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर ठाकुर लीला करके कुंभनदासी चतुर्भुजदासी को कृतार्थ करना चाहते हैं, इसलिए दाहिनी भुजा कुंभनदासी ने ठाकुर जी की पकड़ ली, बाईं भुजा चतुर्भुजदासी ने पकड़ ली, और भैंसा दौड़ने लगा। सब सामग्री लेके दौड़ रहे हैं। अब ब्रज की झाड़ियों में से निकलते हैं, वहां टोड़ के घने में पहुंचे, श्री जी विराज गए, ठाकुर जी विराज गए, और वहां भोग धराया गया। बोले जय जय, अब आरोगिए। ठाकुर जी बोले गुसाई जी आपने हमारो अभ्यास बिगाड़ दीनो। कैसे? बोले आप कछु गाय के जब तक सुनावे नहीं, राग निवेदित नहीं हुए, तब तक भोग सामग्री हम आरोगे नहीं। कुछ गा के सुनाओ। हर सेवा में कीर्तन होता है, कीर्तन सेवा सुनाओ, कुछ गा के सुनाओ। तो कौन गावे? गायन भी स्थिरता से होता है, इस भागदौड़ में कहीं गायन होता है? कुंभनदास जी को इशारा किया, आप ही गाओ। बोले लाल को भावे टोण को घनो। लाल को टोण का घना प्रिय लगता, इसलिए लाल जी यहां आए। अनवसर किया तो साक्षात श्री जी छाक लेकर के पधारी हैं और अपने हाथ से ठाकुर जी को आरोग्य। साक्षात लाडली जी सखियों के सहित पधारी हैं, लाल जी को भोग धराया। इस झांकी का महाराज जी कलिकाल में आंखों से प्रत्यक्ष दर्शन किया प्रेमियों ने, रसिकों ने। अर्चावतार स्वरूप से ठाकुर जी जीवों को अत्यंत अत्यंत सुलभ हैं, पर हम इतने अभागे हैं
इतने मलिन हैं कि अर्चावतार स्वरूप में हम साक्षात भगवान का अनुभव न करके मृत पाषाण आदि का अनुभव करते हैं, धातु का अनुभव करते हैं, भगवत तत्व का अनुभव नहीं करते। भगवत तत्व का अनुभव करें तो प्रत्यक्ष। चलो ये बातें तो बहुत पुरानी हो गई, नई से नई बात आपको बताते हैं। महाराज जी को पता है ताल बेहट एक कस्बा है ललितपुर जिले में, बुंदेलखंड का एक कस्बा है। वहां एक चौबे जी थे, चतुर्वेदी ब्राह्मण। वो ठाकुर जी आज भी हैं उस कस्बे में, शहर में। ठाकुर जी का नाम है श्री कुंज बिहारी लाल। तो चतुर्वेदी जी जमींदार थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। तो परिवार के लोगों ने जमीन जायदाद के लालच में कहा कि चौबे जी परिवार में से किसी बच्चे को गोद ले लो, जिससे आपकी ये जो चल अचल संपत्ति है इसका कोई उत्तराधिकारी हो सके। तो आपका ठाकुर जी के प्रति पूर्ण वात्सल्य भाव था। तो चौबे जी बोले कि हम गोद तो तब लें जब हमारे पुत्र न हो। सब प्रकार से सुंदर सुघड़ योग्य पुत्र हमारा है, तो हम दूसरे को गोद क्यों लें? कौन है तुम्हारे पुत्र? हमने तो देखे नहीं। हमारे यहां रासलीला में ठाकुर जी चंद्रावली को छलने जाते हैं ना, तो चंद्रावली कहती कि मां नहीं जाए और गोद न खिलाए तो मेरी बहन कहां से आई? माए नहीं जाई और मैंने गोद न खिलाई तो तू मेरी बहन कहां से आई? ठाकुर जी के तू मामा की मैं फूफी की। तो परिवार वालों ने कहा कि भाई हमने तो देखा नहीं तुम्हारा बेटा कहां से हुआ, होता तो दिखाई पड़ता। तब आपने कहा कि तुम जानते नहीं हो, कुंज बिहारी हमारे पुत्र हैं। कुंजो बेटा कहते थे महाराज जी वो, कुंजो बेटा। कुंजो बेटा है ना हमारा, कुंजो बेटा बेटा है और बहू है हमारी। लोगों ने कहा कि बाबरे हो गए हो, ये तो तुम्हारा भाव है। अरे मरोगे तो तुम्हें मुखाग्नि कौन देगा? चौबे जी बोले तुमको कौन देगा? बोले हमको हमारा बेटा देगा। चौबे जी बोले जब तुमको तुम्हारा बेटा देगा तो हमारा बेटा हमको मुखाग्नि नहीं देगा क्या? हमारा कुंजो बेटा हमको मुखाग्नि देगा। परिवार से झगड़ा हो गया, पर उन्होंने दत्तक पुत्र नहीं लिया। ये दृढ़ भाव ठाकुर जी के प्रति। और समय आने पर चौबे जी का जब शरीर पूरा हो गया, मृत्यु हो गई, उनके शरीर को लेकर लोग स्मशान में पहुंचे। हजारों लोग उनके संस्कार में थे, क्योंकि बड़े प्रतिष्ठित और बड़े रईस व्यक्ति थे, बड़े अच्छे महानुभाव थे। बहुत भीड़ उनकी वहां थी। वहां उनके शरीर को स्मशान में ले जाकर ये विचार कर रहे थे कि परिवार के किस व्यक्ति के द्वारा इनका अग्नि संस्कार कराया जाए, उसी का मुंडन कराया जाए, उसके द्वारा मुखाग्नि दिलवाई जाए। तो तब तक साक्षात ठाकुर जी 15-16 वर्ष के किशोर बालक के रूप में पहुंचे रोते हुए, और ठाकुर जी ने कहा कि पिताजी मेरे पधार मरे हैं तो मुखाग्नि भी मैं ही दूंगा। और महाराज जी सत्य मुश्किल से 50 वर्ष पुरानी घटना है ये, स्वतंत्रता के बाद की घटना है महाराज जी। और सबके ऊपर ऐसा माया का जादू का प्रभाव पड़ गया कि कोई यह नहीं विचार कर सका कि इस बालक को तो आज के पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं। इतना सुंदर बालक कहां से आया? घुंघराले केस, धोती पहने हैं, पीरी धोती पहने हैं, पीरा पटका ओढ़े है, बड़े बड़े नेत्र हैं, अश्रुधार बह रही है, हिलक हिलक के रो रहा है। सब लोग कहने लगे भैया बहुत प्रेमी है, याइते करवाए दो। उन्हीं के हाथ से मुखाग्नि कराई गई। ठाकुर जी ने महाराज जी संस्कार किया, और जैसे ही वहां स्नान के लिए पुरानी परंपरा है कि स्नान करके जलांजलि देते हैं और गीले वस्त्रों से लौट के घर आते हैं, तो महाराज जी जलांजलि देने का जैसे ही विधान हुआ,
ठाकुर जी जलांजलि देते देते सरोवर में से अंतर्धान हो गए। जब अंतर्धान हुए तब लोगों के ध्यान में आया कि अरे वो बालक कहां गया। अब सब हक्के भक्के से रह गए, बालक कहां गया। अरे वो कुंज बिहारी ठाकुर जी तो नहीं थे। महाराज जी, दूसरे गोत्र के ब्राह्मण ने, पुजारी ने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, ठाकुर कुंज बिहारी जी पीली पोशाक पहने थे, पीला पटका धारण किए थे और उनके पोशाक से पानी चू रहा था। एक इतनी नई घटना है महाराज जी। और थोड़े समय की घटना बता देते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं कि कल विशेष परचो प्रकट आस्तिक भय के चित धरो, उत्कर्ष सुनत संतन को, उत्कर्ष सुनत भक्तन को, अचरज को उजन करो। आज भी सब घटनाएं घटित हो रही हैं। उसी ललितपुर जिले के एक बड़ा गांव है, उस गांव में एक ब्राह्मणी बचपन से ठाकुर जी के मंदिर में उन्होंने सेवा किया। उनके पुत्र भगवान की पूजा करते थे। मंदिर में अपरस में ठाकुर जी की बड़ी मर्यादित सेवा आज भी चलती है वहां। तो माई जो है उसका पैर टूट गया, मतिभ्रम हो गया और छत पर दीवार थी नहीं और वो जीना मानकर उतर गई। नीचे पक्का फर्श था, गिरा तो कूल्हा टूट गया। झांसी हॉस्पिटल में ले गए और परिवार के लोग डॉक्टर थे तो इसलिए खूब बढ़िया चिकित्सा हो गई। पैर ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि अब शरीर में जान नहीं है, 80-85 साल की उम्र है और अब ऑपरेशन ज्यादा हो नहीं सकता, ये तो बस सेवा करनी पड़ेगी। वो बहुत पवित्र रहती थी, अपरस में रहती थी, खूब भजन करती थी, लेकिन पैर टूटने के बाद, कूल्हा टूटने के बाद वो ठाकुर जी को गाली देने लगी। ठाकुर जी ने हमारी टांग तोड़ी, तो बोले हम ठाकुर जी की टांग तोड़ देंगे। यानी हमारी टांग कैसे तोड़ी? बचपन से अब तक तो हमने मंदिर में सेवा की, अपरस में ठाकुर जी के अपरस में रसोई बनाई, ठाकुर जी के अपरस में सब पात्र मनिया किए, पोछा चौका लगाया, अब मेरी टांग तोड़ दी। तो वो कैसे भी पता तो रहता ही है कि कहाँ मंदिर की चाबी रहती है। तो चुपचाप चाबी को लेकर के वो मैया, वृद्ध माता, और वो खिसक खिसक के मंदिर में पहुंच गई और ताला खोलकर मंदिर के भीतर चली गई, भीतर से बंद करके। और इधर पुत्र ने स्नान किया तो देखा मंदिर का ताला खुला है। घबराए, पहले देखा तो चाबी नहीं, फिर ताला खुला हुआ है। दौड़ के मंदिर में गए तो मंदिर का गर्भगृह बंद। तो खटखटाया, भीतर से कैसे बंद है? तो मैया, गुसाई जी, मैया 2-3 महीने से ऐसी खिसक खिसक के चलती थी, वो सीधी चल के आ रही, ठीक एकदम हाथ पांव ठीक मैया के। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता जी ये तुम्हारे पैर कैसे, कूला कैसे सही हो गया? बोले हुआ कैसे सही? हमने ठाकुर जी से कहा, चतुर्भुज भगवान है वहां, ए चतुर्भुज सुन ले, या तो हमारा कूलो सही कर और नहीं तो चंदन हुरसी से तुम्हारा पाम तोड़ देंगे। जैसे तुमने हमारा तोड़ा ऐसे हम तुम्हारा तोड़ देंगे। तो जैसे ही हमने चंदन घिसने का, आप लोग ये प्रयोग नहीं करना ऐसा हो तो, क्योंकि आप लोगों की ऐसी भावना नहीं है। तो महाराज वो बोले, सरल भाव से मैया बोली कि जैसे मैंने चंदन घिसने का पत्थर उठाया, सोई 4 भुजानाथ सिंहासन से उतरे, मेरे हाथ से पकड़ लिया, कहा मैया अब ही ठीक करूं। और बोले ऐसे ऐसे, बुंदेली भाषा में सूंटना कहते हैं। तो गए ऐसे ऐसे सूंटो, और सूंटते ही हम ठीक हो गए। इस घटना के बाद हमारे पूज्य गुरुदेव उस गांव में पधारे, हम भी साथ में थे। तो महाराज जी ने मैया से पूछी तो उसने बड़ी सरल भाव से सारी बात बताई। अब देखो ठाकुर जी का प्रत्यक्ष हो गया, उसको बातचीत हो गई, ठाकुर जी ने छू दिया उसका शरीर। एकदम बिना पढ़ी लिखी भोली भाली माई। हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी बड़े बड़े भजनानंदियों को ऐसा अनुभव नहीं होता, इसको कैसे ऐसा अनुभव हो गया? महाराज जी बोले, पंडित जी अर्चावतार को इसने मूर्ति नहीं माना, साक्षात ठाकुर जी माना, इसलिए अनुभव हो गया।
सभा में कहने योग्य बात नहीं है, पर आप स्वयं अनुभव कर लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप अपने सेव्य ठाकुर जी से हृदय से अनुराग कीजिए, वहीं आपको सब कुछ अनुभव हो जाएगा। ये राधा गोपाल प्रभु विग्रह नहीं है, साक्षात हैं। हमारी श्रद्धा में न्यूनता होने के कारण भेद रहता है। जो श्री मंदिर में विराजमान ठाकुर जी हैं और जो आपके घर में विराजमान लड्डू गोपाल हैं, उनमें भेद नहीं, एक ही है। अर्चावतार रूप से ठाकुर जी अत्यंत सुलभ हैं। आप लोग कहेंगे ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं? इसका बहुत अच्छा समाधान, बड़ी लंबे समय तक समाधान व्यास जी ने आज किया। और हम तो नियम तो करते ही नहीं, खाना पूर्ति के समय भी हमारा कान तो एक कथा में ही रहता है। एक एक वाक्य बड़ा अद्भुत। तो भगवान अर्चावतार रूप से अत्यंत सुलभ है। हमारे चंद्र सरोवर सूर्यश्याम गौशाला के निकट ही कुंभनदास जी के खेत हैं, अभी तक खेत हैं कुंभनदास जी के खेत, उनको कहते हैं कुंभनदास जी के खेत हैं। जिस खेत की लीला है, कुंभनदास जी बीज बोने का समय है, कुंभनदास जी हल चला रहे हैं और ठाकुर श्रीनाथ जी पटुका में बीज भर के पीछे पीछे बीज बो रहे हैं। साक्षात ठाकुर जी बीज बो रहे हैं। और तब तक राजभोग का टकोरा लगा, ठाकुर जी की राजभोग आरती का। तो कुंभनदास जी महाराज दौड़े, और चंद्र सरोवर से सीधे दौड़ के जाओ तो सीधे श्रीनाथ जी, वहीं से दिखाई पड़ते श्रीनाथ जी का शिखर सीधे। अब ब्रजवासी ये नहीं रखते कि गिरिराज जी पर कहां से चढ़े कहां से नहीं, वो तो सब छूट है उनको। तो कुंभनदास जी सीधे चढ़ के पहुंचे वहां। ठाकुर जी पटका खींचते रह गए, कुंभनदास जी कहां जा रहे हो? मैं तो यहां हूं, वहां कहां जा रहे हो? सुना नहीं, चले गए। लौट के आए, कीर्तन सेवा करके आए तो ठाकुर जी एक तमाल के नीचे सुस्ता रहे। लीलाधारी है ना, मुंह बनाकर बोले कि कुंभनदास जी आप हमारा अनादर करके वहां क्यों गए? अरे जब हम साक्षात यहां लीला कर रहे हैं तो आप वहां क्यों गए? तो श्री कुंभनदास जी महाराज ने कहा, जय जय, आपसे हम निवेदन करें, यहां आप मेरे पुरुषार्थ से नहीं आए हैं, मेरे भजन से नहीं आए हैं, मेरे साधन से नहीं आए हैं, यहां आप अपनी कृपा करुणा से पधारे हैं। लेकिन वहां आप आचार्य की कृपा से विराजे हैं, वहां पात्र अपात्र कुपात्र सबको दर्शन देने के लिए आप वाद्य हैं। वह स्वरूप उस आपके स्वरूप की अपेक्षा, आपके प्रत्यक्ष स्वरूप की अपेक्षा आपके अर्चावतार स्वरूप में सौलभ्य अधिक है। इसलिए साक्षात ठाकुर जी से अर्चावतार श्रेष्ठ है। साक्षात भगवान से अर्चावतार श्रेष्ठ है। यह सुनते ही श्रीनाथ जी ने कुंभनदास जी को अपनी आजानुलंबित भुजाओं भरकर हृदय से लगा लिया। तो मेरे अर्चावतार को मेरे प्रत्यक्ष स्वरूप से भी श्रेष्ठ मानते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। यही ठाकुर जी है। भैया समय बीत गया पर ठाकुर वही हैं। हमारे महाराज जी के यहाँ आचार्य चरण श्री स्वामी नरहर देव जी महाराज के सेव्य ठाकुर गोरीलाल जी आज भी विराजमान हैं। आज भी चरण चौकी पर आचार्य चरण का नाम अंकित है। साक्षात स्वामी जी की अंक में खेलने वाले बिहारी जी आज तक विराज रहे हैं। आज तक ठाकुर जी विराज रहे हैं। इसलिए भैया भगवान के इस सुलभ स्वरूप का आदर करो। और महाराज जी यदि यही आग्रह हो आपके मन में कि हमको तो ठाकुर जी के चलते फिरते स्वरूप का दर्शन करना है, तो ये साधु ब्राह्मण गौ ये ठाकुर जी के चलते फिरते स्वरूप हैं, इनकी सेवा कर लो। ये साक्षात चलते फिरते स्वरूप हैं।
इस रूप में ठाकुर जी चलते फिरते बोलते नहीं है। महाराज जी स्कंद पुराण में लिखा है कि आप अपने, वैष्णव खंड में लिखा है स्कंद पुराण के, कि आप अपने ठाकुर जी को नैवेद्य धरा रहे हो और उसी समय कोई वैष्णव आ जाए तो समझ लेना आज ठाकुर जी पदार्थ के स्वाद को ले लेकर वर्णन कर करके आरोगने वाले हैं। इतना प्रसन्न हो जाना और आग्रह पूर्वक उस वैष्णव को ठाकुर जी का भोग उसारने के बाद जिमाना और वो कहे कि अरे भाई क्या आनंद आया, क्या बढ़िया दाल बनी, अरे महाप्रसाद का तो कहना ही क्या। तो यह मत समझना कि वे संत स्वाद का वर्णन कर रहे हैं, समझना साक्षात ठाकुर जी स्वाद ले लेकर के बखान कर करके ग्रहण कर रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां सतां दर्शने दृष्टिरस्तु। नलकुबर मणिग्रीव कह रहे हैं आपका शरीर, आपका